अजीत डोभाल, भारत का जेम्स बॉन्ड, यही उनकी पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद डोभाल को देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता है। पाकिस्तान उनके नाम से खौफ खाता है। बॉर्डर पर भारत की अग्रेसिव अप्रोच के पीछे वही है। ऐसी शख्सियत के कारण ही उन्हें प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। रॉ एजेंट से लेकर एनएसए तक का उनका सफर सनसनीखेज था। सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड वही थे। देश के इस लाल ने 7 साल तक पाकिस्तान में मुसलमान बनकर बिताए, लेकिन किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। शायद यही वजह है कि अब अमेरिका उनकी जासूसी कर रहा है। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका खुफिया दस्तावेजों के आधार पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका दोस्त बनकर भारत में जासूसी की एक्टिविटी में शामिल है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस साल 22 फरवरी को रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पत्रुशेव से मॉस्को में मुलाकात के दौरान कहा था कि भारत बहुपक्षीय मंचों पर रूस का समर्थन करेगा। अमेरिका के लीक हुए खुफिया दस्तावेज के आधार पर अखबार ने ये दावा किया है। ये लीक हुआ दस्तावेज अमेरिका के खुफिया दस्तावेजों का हिस्सा है, जो मैसेजिंग ऐप डिस्कॉर्ड पर लीक हुआ है। इन लीक हुए दस्तावेजों में कथित रूप से डोभाल अपने रूसी समकक्ष से कहते हैं कि भारत ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि यूक्रेन युद्ध का मुद्दा आगामी G20 बैठक में न उठे। दरअसल भारत इस वक्त G20 का अध्यक्ष है और कुछ महीने बाद ही इस वैश्विक समूह के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक नई दिल्ली में होने वाली है, जिसमें बाइडेन, पुतिन और G20 के अन्य राष्ट्रीय अध्यक्षों के आने की उम्मीद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बैठक में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लेने की परमिशन चाहते हैं। यूक्रेन के मंत्री ने हाल ही में भारत यात्रा के दौरान इसका अनुरोध भी किया था। हालांकि इस पर भारत ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। इस लीक दस्तावेज में कहा गया है कि डोभाल ने रूसी समकक्ष से कहा है कि यूक्रेन मुद्दे को लेकर काफी दबाव है, लेकिन वो इसे G20 सम्मेलन में आने नहीं देंगे। इसमें डोभाल के हवाले से कहा गया है कि भारत यूक्रेन मामले में पहले वाले स्टैंड पर ही अड़िग रहेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। यही नहीं, यूक्रेन को लेकर UN में आए पश्चिमी देशों के प्रस्ताव को समर्थन देने के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी तक डोभाल की रूसी NSA के साथ हुई ये बातचीत कैसे पहुंची। पत्रुशेव रूसी राष्ट्रपति के बहुत करीबी हैं। उन्होंने 29 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। वे SCO की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए थे। इसी दस्तावेज में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर जासूसी का भी खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ और विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार की बातचीत भी लीक हो गई है। फिलहाल इस मामले पर भारत की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है।